जय भीम साथियों, मैं विजय गौतम, बहुजन भीम खबर जलालपुर से। इस समय मैं आया हूँ हाथ पाकड़ में, जहाँ की एक प्रोग्राम हो रहा है। नेशनल कोचिंग सेंटर हाथ पाकड़ में है और यहाँ पे आज बच्चों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया डांस के माध्यम से और सिंगिंग के माध्यम से, और जनता में एक संदेश दिया कि महिलाओं को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। यहाँ पे बच्चियों ने काफी संघर्ष किया और कुछ लोगों को यहाँ पे हैं जिनसे हम बात करते हैं। पहले तो आप ये बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं सर से अम्बेडकर नगर से हूँ और हमारा नाम ब्रजेश कुमार गौतम। बहुजन विचारक के रूप में मैं काम करता हूँ। कई जिलों में जाकर के हम लोग को जागरूक करने का काम करते हैं मिशन मूवमेंट के माध्यम से। माता सावित्रीबाई फुले जी के विरासत को आप लोग कैसे देखते हैं, कैसे मनाते हैं? जी, माता सावित्रीबाई फुले ने जो काम किया है वास्तव में वो काबिल तारीफ है। और माता सावित्रीबाई फुले इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी और इससे पहले कोई भी महिला इस देश में पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं हुआ करता था। ऐसे में क्या हुआ कि जब ज्योतिबा फुले से इनकी शादी हुई तो शादी होने के बाद माता सावित्रीबाई फुले को ज्योतिबा फुले जी अपने घर पे ही पढ़ाने लिखाने का काम किया। लेकिन इन लोगों ने सोचा कि केवल मैं सावित्री को ही पढ़ा करके, सावित्रीबाई फुले को पढ़ा करके ही इस देश का मैं उद्धार नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए दोनों पति-पत्नी ने महिलाओं को पढ़ाने लिखाने का काम किया और 1 जनवरी 1848 में 1848 में ही इन लोगों ने पहला विद्यालय खोलने का काम किया। जब हम लोग मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं उस समय माता सावित्रीबाई फुले विद्यालय खोल करके हमारी बच्चियों को पढ़ाने का काम कर रहे थे और इन्होंने उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए वास्तव में जो संस्कृति, जो विरासत था, आज उस संस्कृति और विरासत को जब बाबा साहब अम्बेडकर आए, जिस कार्य को उन्होंने छोड़ा हुआ था उस कार्य को और आगे बढ़ाने का काम किया और जो महिलाओं को हक और अधिकार नहीं मिला था उस हक अधिकार को दिलाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने करने का काम किया। उस समय माता सावित्रीबाई फुले को काफी संघर्ष करना पड़ा होगा। उस समय उनके संघर्ष के जीवन के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, संघर्ष तो इतना करना पड़ा है कि हम लोग कुछ संघर्षों के बारे में जानते हैं। यहाँ तक हम लोग यही जानते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाया करती थी उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, गोबर फेंका जाता था, मलमूत्र फेंक दिया जाता था। लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक स्थिति उनके पास हुआ करती थी कि लोग एक बार माता सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा फुले को उनके स्कूल में जाकर के मारने के लिए जो सुपारी दिया गया था, जो कुछ सामंत शाही लोग थे, वो लोग जब गए, उन लोगों ने जब उनकी हत्या करने के उद्देश्य से गए, उन लोगों ने उनके पास जाकर के जो भी कटारी उटारी जो भी हथियार था निकाला और ज्योतिबा फुले को मारने के लिए आए तो ज्योतिबा फुले ने कहा कि भाई मुझको क्यों मारना चाहते हो? उन लोगों ने जब इस बात के बारे में बताया कि आप धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप शिक्षा देने का काम कर रहे हैं जो कि धर्मशास्त्र के विरुद्ध है, इसलिए मैं आपको जो है मारने का काम कर रहा हूं, आप ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ज्योतिबा फुले ने कहा कि ये जो मैं शिक्षा देने का काम कर रहा हूं मैं आपके बच्चों के लिए करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो सभी के बच्चे, जो सवर्ण के बच्चे पढ़ा करते हैं, आपके भी बच्चे पढ़े, आपके भी बच्चे अच्छे घरों में रहे, आपके भी बच्चे अच्छे खाना खाए, आपके भी बच्चे अच्छे कपड़े पहने, मैं उनके लिए करने का काम कर रहा हूं, उनके लिए मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं। अगर आपकी इच्छा है फिर भी मुझको मारने की, बिल्कुल मार सकते हो। तो उसने कहा कि मुझको तो ये मालूम नहीं था और वो नतमस्तक होकर के 20 रुपए उस समय बहुत हुआ करते थे, 20 रुपए दिया था उन लोगों को सुपारी के रूप में। वो 20 रुपए ज्योतिबा फुले को देता है, माता सावित्रीबाई फुले को देता है और उन दोनों के चरणों पर गिर के माफी मांगते हैं वो सारे लोग और कहते हैं कि आज के बाद आप लोग जो भी काम करेंगे, अगर कोई आपके काम में रुकावट बनता है, बाधा बनता है, तो हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। और उस 20 रुपए की सहायता से ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने एक और विद्यालय खोलने का निर्माण किया। ऐसा उन लोगों का संघर्ष रहा। यहाँ तक कि जब ये लोग क्या करते थे, पढ़ाने का काम करते थे, आप लोग जानते होंगे, सभी हमारे दर्शक बंधु भी जानते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के कोई भी बच्चा नहीं था, कोई संतान नहीं था। उनके संतान को लेकर के उन लोग आलोचना करने का काम करते थे। ब्राह्मण लोग कहते थे इसको संतान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये पढ़ाने लिखाने का काम कर रही है, ये धर्म के विरुद्ध काम करने का काम कर रही है। ऐसी बातें सुन करके वो कभी कभार हतोत्साहित हो जाते थे। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले ने फिर भी उसको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने का काम किया और आगे बढ़ के हमारे महिलाओं को शिक्षा देने का काम किया। पहले हमारे महिलाओं की पहचान कैसे होती थी? जब तक हमारे बहन बेटियों की शादी नहीं होती थी तो उसकी पहचान होती थी कि ये इसके पति है, इसके पिता है, यानी कि ये पिता से पहचान होती थी कि ये फला की बेटी है।
उसके पिता से पहचान होती थी। जब शादी हो जाती थी तो शादी होने के बाद जो है वो जब अपने ससुराल जाती थी तो अपने पति से पहचान होती थी कि ये इसके पति है। लेकिन धन्य है माता सावित्रीबाई फुले, धन्य है ज्योतिबा फुले, इन लोगों ने सही पहचान दिलाने का काम किया। और धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान में पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार दिलाने का काम किया। और जब अधिकार दिलाने का काम किया तो अधिकार दिलाने के बाद जब ये लोग नौकरी में आए, एसपी बने, डीएसपी बने, डीएम बने, एसडीएम बने, ऐसे तमाम नौकरियों में जब आए तो आज हक और अधिकार से हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई भी हमारी बहन, कोई भी अगर बेटी अगर एसपी है, डीएम है, अगर उसका कोई उसका जो पिता है अगर आता है या उसका पति है अगर वो आता है तो उसको देख करके हम लोग ये कह सकते हैं कि फला आदमी जो खड़ा हुआ है वो जो है डीएम साहब के पति हैं, फला आदमी जो खड़ा है वो डीएम साहब के पिताजी हैं। ऐसा मतलब कि सम्मान देने का काम, करने का काम किया हमारे महापुरुषों ने। माता सावित्रीबाई एक खुद ही काव्यत्री भी थी और शिक्षिका भी थी। वो उनकी कविताओं को आप किस प्रकार देखते हैं? माता सावित्रीबाई फुले ने वास्तव में जितने भी काम किए बहुत अच्छा काम किया और उनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सारी कविताएं बिल्कुल प्रेरणा से भर देते हैं। उन्होंने वास्तव में जो भी कविताएं लिखा, जो भी उन लोगों ने संदेश देने का काम किया, वो वास्तव में प्रेरणा स्रोत हैं। और हमारे आज इस जो नेशनल कोचिंग सेंटर में आदरणीय जंग बहादुर गुड्डू जी हमारे परम मित्र हैं, उनके माध्यम से जो ये कार्यक्रम करवाने का काम किया गया बहुत अच्छा है। और हम तो आते रहते हैं, कभी कभार मैं भी यहाँ पर टीचिंग करने का काम करता हूँ। और इन लोगों को एक बात तो ये है कि माता सावित्रीबाई फुले ने जो संदेश दिया है उस संदेश को भी बताने का काम किया जाता है। अगर ऐसे बच्चे जब आगे निकल करके जाएंगे तो वास्तव में इस देश को आगे ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल स्कूली ज्ञान और किताबी ज्ञान के नहीं पढ़ाया जाता है। स्कूली और किताबी ज्ञान के अलावा यहाँ पर मिशन सिखाया जाता है बच्चों को। और जो बच्चे मिशन सीखेंगे और पढ़ते लिखते आगे बढ़ेंगे उन्हीं को कहा जाता है शिक्षित। दरअसल बाबा साहब शिक्षित जो होने की बात कहा था उन्हीं लोगों के लिए कहा था कि जिनको किताबों के अलावा जिनको समाज का ज्ञान होता है, जिनको महापुरुषों का ज्ञान होता है, जिसको इतिहास का ज्ञान होता है, वो दरअसल वास्तव में शिक्षित वही होता है। दलितों के उत्थान के लिए माता सावित्रीबाई ने कई सारे कार्य किए, जैसे कुछ कार्य आपको पता हो? दलितों के उत्थान के लिए ही नहीं, उन्होंने सभी के उत्थान के लिए काम किया। लोग कहीं ना कहीं हमारे लोगों को, हमारे महापुरुषों को बदनाम करने का काम करते हैं कि जैसे बाबा साहब को भी कहते हैं कि दलितों का उत्थान किया, माता सावित्रीबाई फुले को भी कहते हैं। माता सावित्रीबाई फुले ने कई विद्यालय का निर्माण करवाया। उसमें केवल यही बच्चे नहीं पढ़ने जाते थे, दलितों के बच्चे या ओबीसी के बच्चे नहीं पढ़ने जाते, वो सारे बच्चे उसमें पढ़ने के लिए जाते थे। बाल विवाह पर उन्होंने प्रतिबंध भी लगवाने का काम किया, जो कि वास्तव में इस देश में काफी हानिकारक हुआ था। इसके बाद उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था, यशवंत को पढ़ा लिखा कर उनको डॉक्टर बनाया। डॉक्टर बनाने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र में ही एक अस्पताल का निर्माण करवाया। उस अस्पताल के माध्यम से निःशुल्क इलाज जो है लोगों को कराने का काम किया। ऐसे तमाम कार्य जो है मिल जाएंगे। जब प्लेग की बीमारी फैली 1897 में ही फैली थी, उस प्लेग की बीमारी में माता सावित्रीबाई फुले ने खुद वो घर से निकल करके लोगों को ले जाकर के अस्पताल तक पहुंचाने का काम किया। उनका बहुत हम लोग गिनाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और बताते रहेंगे तो उनका कार्य खत्म होने वाला नहीं है। उन्होंने ऐसा कार्य करने का काम किया। दर्शकों को एक बार अपना परिचय फिर दे दीजिए वापस से। सर, मेरा परिचय है, मैं ब्रजेश कुमार गौतम और मैं पूर्व में जो है बामसेव जिला अध्यक्ष भी रह चुका हूँ अम्बेडकर नगर का। और मैं बहुजन विचारक के रूप में काम करता हूं। और इस नेशनल कोचिंग सेंटर में जो है मैं कभी कभार आता रहता हूं। और बगल में ही हमारा घर एक खेमार ग्राम सभा है, मैं वहीं का निवासी हूं, अकबरपुर में रहता हूं। और सारे लोगों से मुलाकात होता जाता रहता है। और हम सभी लोग मिल करके, कई लोग हैं, एक बड़ी टीम है, हम सभी लोग मिल करके जो है कई जिलों में अम्बेडकर नगर से निकल करके अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़, अमेठी, इन सारे जिलों में जाकर के हम लोग को जागरूक करने का काम करते हैं। बाबा साहब और बहुजन महापुरुषों के मिशन को बताने का काम करते हैं ताकि ये लोग मिशन पर चलने का काम करें, वहां से भटकने का काम ना करें। धन्यवाद आपका।